जंगल के दो मुख्तलिफ बासी। एक घने जंगल में जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी और हर कोने से मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती थी, वहां दो अलग अलग मिजाज के जानवर रहते थे। एक था बंटू बंदर, जो अपनी शोखी, शरारतों और छलांगे लगाने की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। उसे दरख्तों की ऊंची शाखों पर झूलना और मीठे फल तोड़कर खाना बहुत पसंद था। बंटू को लगता था कि जंगल का सबसे तेज और होशियार वही है। दूसरा था छोटू खरगोश, जो जंगल के सब्जे भरे हिस्से में रहता था। वो बड़ा खामोश, धीमा मिजाज और ध्यान से काम करने वाला था। उसे जमीन पर उगने वाली ताजा गाजरें, मूलियां और नरम घास बहुत पसंद था। छोटू हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहता, कभी किसी को तंग न करता और अपने काम से काम रखता था। बंटू और छोटू एक ही जंगल में रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया अलग अलग थी। बंटू को ऊंचे दरख्तों पर रहना पसंद था, जहां से वो पूरे जंगल को देख सकता था। उसे जमीन पर रेंगने वाले जानवरों से कोई खास वास्ता नहीं था। वो अक्सर खरगोशों को देखकर हंस देता कि ये कितने सुस्त और बोरिंग हैं। एक दिन बंटू एक ऊंचे दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगा रहा था। अचानक उसका पांव फिसला और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। वो बहुत डर गया, लेकिन खुशकिस्मती से वो एक दरख्त की मजबूत शाख से लटक गया। अब वो ना ऊपर जा सकता था और ना नीचे उतर सकता था। वो मदद के लिए चिल्लाया, कोई है? मुझे बचाओ! छोटू खरगोश, जो करीब ही एक गाजर खोद रहा था, बंटू की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो बंटू को लटका देखकर उसे कुछ हैरानी हुई। छोटू ने सोचा, ये बंटू बंदर तो हमेशा अपनी ताकत और तेजी पर घमंड करता है, आज ये कैसे फंस गया? छोटू की फितरत थी कि वो किसी की मुसीबत में मदद कर देता था, लेकिन बंटू से उसका कोई खास ताल्लुक नहीं था और बंटू उसे अक्सर तंग करता रहता था। छोटू ने बंटू की तरफ देखा, जो अभी भी चीख रहा था। उसने एक लम्हे को सोचा, फिर बोला, क्या हुआ बंटू भाई, इतने ऊंचे क्यों लटक रहे हो? बंटू गुस्से से बोला, छोटू मजाक न करो, मैं फंस गया हूं। कोई रस्सी या बेल लाओ ताकि मैं ऊपर आ सकूं। छोटू ने इधर उधर देखा। उसे एक लंबी मजबूत बेल नजर आई। उसने बेल को जमीन से खींचना शुरू किया, लेकिन वो बंटू तक नहीं पहुंच रही थी। छोटू ने बेल को अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ उछालने की कोशिश की, ताकि बंटू उसे पकड़ सके। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार बेल का एक सिरा बंटू की पहुंच में आ गया। बंटू ने जल्दी से बेल को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। जब वो महफूज तरीके से शाख पर पहुंच गया तो उसने छोटू की तरफ देखा, जिसने अभी तक बेल को पकड़ा था। बंटू ने ऊपर से मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया छोटू, तुमने मेरी मदद की। छोटू ने बस सर हिलाया और अपनी गाजर की तरफ वापस चला गया। उसे कोई खास खुशी नहीं हुई थी, न ही बंटू की तारीफ से उसे फर्क पड़ा था। उसे बस इतना था कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद कर दी जाए। बंटू भी ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका। उसने फिर से दरख्तों पर छलांगे लगाना शुरू कर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस दिन के बाद भी बंटू और छोटू की आपस में कोई खास बातचीत नहीं हुई। वो अभी भी एक दूसरे से अलग ही रहते थे। अखलाकी सबक। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि नेकी का काम करने के लिए किसी से दोस्ती का होना जरूरी नहीं, बल्कि ये एक अच्छा अखलाक है। इससे ये भी जाहिर होता है कि बाज लोग मुसीबत में मदद हासिल करने के बाद भी अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ते।